ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर नाइन्थ क्लास के मैथ्स का दूसरा चैप्टर शुरू किया था, बहुपद यानी कि पोलिनोमियल्स, और जिसके अंदर हमने शायद लास्ट क्लास के अंदर 5 तक सवाल कर लिए थे। ठीक है, चलिए। देखो, पहला सवाल आपको ये कराया गया था, आप सभी को समझ में आ गया था कि आपसे पूछा गया था दिए गए व्यंजक में से कौन सा एक चर वाला बहुपद है। तो हमने सीख लिया था कि बहुपद किसको कहते हैं और एक चर वाला बहुपद किसको कहते हैं। तो सर ये बहुपद तो है, लेकिन पर इसके अंदर तीन पद है, सॉरी तीन चर हैं, एक्स वाई और जेड। सर इसके अंदर तीन वेरिएबल थे, ये हमारा एक चर वाला बहुपद नहीं था। सर इसके अंदर हमारे पास में जो दूसरा सी सी ऑप्शन है हमारे पास में, सर ये तो हमारा बहुपद ही नहीं है, क्योंकि हमने सीखा था कि बहुपद के ऊपर सर अगर हमारा चर यानी कि अगर हमारा वेरिएबल रूट के अंदर आ जाता है तो सर वो हमारा बहुपद ही नहीं कहलाता, यानी कि ये तो हमारा बहुपद ही नहीं है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। और बी ऑप्शन की बात करें तो सर ये बहुपद तो है, लेकिन पर सर इसके अंदर दो वेरिएबल है, एक्स और वाई, यानी कि ये भी हमारा एक चर वाला बहुपद नहीं था। और सर हमारा ऑप्शन ए सही था कि सर ये बहुपद भी था और ये एक चर यानी कि एक ही वेरिएबल एक्स वाला बहुपद था। लास्ट क्लास में हमने ये सवाल किया था और आपको रिवाइज भी करा दिया है, समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल हमने किया था लास्ट क्लास के अंदर कि त्रिघाती बहुपद का घात कितना होता है। हमने याद किया था कि बच्चे त्रिघाती बहुपद का मान कितना होता है, घात का मान 3 होता है। क्योंकि हमने पढ़ा था एक होते हैं हमारे रैखिक बहुपद जिनकी घात का मान कितना होता है, एक। फिर हमने पढ़ा था द्विघाती बहुपद जिसके अंदर घात का मान कितना होता है, दो। और हमने पढ़ा था त्रिघाती बहुपद जिसमें घात का मान कितना होता है, तीन। ठीक है बच्चे, चलिए। फिर हमने तीसरे सवाल के अंदर क्या था कि अगर हमारे पास में कोई भी बहुपद दे दिया जाए कि हमारे पास में बहुपद था टी स्क्वेयर -3t+2, और इस बहुपद को हमने रिप्रेजेंट कर दिया था कि ये बहुपद है पोलिनोमियल पी और जिसका वेरिएबल यानी कि चर क्या है, टी। हमसे पूछा गया था टी बराबर जीरो का मान, तो आपने कहा सर हम इसमें टी के बराबर टी की जगह कितना रख देंगे, जीरो रख देंगे। और जब हमने इसमें सर टी की जगह जीरो रखा था तो ये हो गया था जीरो का स्क्वायर -3 × 0 + 2। और ये आ गया था हमारे पास में कि सर सब कुछ जीरो हो गया था +2, यानी कि जब हमने टी का मान जीरो रखा तो बहुपद का मान कितना हो गया सर, दो हो गया। इसी तरीके से जब हमने इसके अंदर टी का मान एक रखा, जब हमने इसके अंदर बहुपद के अंदर टी का मान कितना रखा बच्चे, एक रखा, रख देते हैं टी का मान एक। जब हमने सर इसके अंदर टी का मान एक रखा तो सर ये हो गया एक का वर्ग -3 × 1, 3 × 1 + 2। जब हमने इसको आगे हल किया तो एक का वर्ग एक, -3 × 1 3 + 2। हमने कहा सर दो और एक तीन, क्योंकि हमने सीखा था लास्ट क्लास के अंदर जिनके एक समान साइन होते हैं, एक जैसे साइन होते हैं तो उनको जोड़ देते हैं। तो ये हो गया सर 3 - 3, और सर ये कट के कितना आ गया था, जीरो। और इसी को हमने कहा था कि टी के इस मान, किस मान को, कि टी के इस मान को हम कहेंगे कि ये बहुपद का शून्यक है। क्या ये बहुपद का शून्यक है? ठीक है। तो यहां तक सभी को क्लियर हो गया था क्वेश्चन नंबर 3 तक? तो एक बार जल्दी से वाइट टाइप करो कि हाँ सर हमें क्वेश्चन नंबर 3 तक सारी चीजें समझ में भी आ गई थी और सर हमारा रिवाइज भी हो गया है कि हमने इनको कैसे हल किया था। ठीक है, चलिए, सॉरी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को दिया गया था कि जो x - 1 है वो इस वाले बहुपद एक्स 2x² - kx + √2 का एक क्या गुणनखंड है। तो हमने सीखा था जब भी हमें ऐसा सवाल मिलेगा गुणनखंड वाला तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, x - 1। क्या चीज हमें दी गई थी बच्चे, हमें दिया गया था कि x - 1 एक गुणनखंड है, कि x - 1 एक गुणनखंड है। तो इन वाले सवालों में हमने ऐसा किया था कि सर हम सबसे पहले गुणनखंड को जीरो के बराबर रख देंगे, तो सर हमें x का मान मिल गया एक। और ये गुणनखंड है तो x का मान एक इसमें रखने पर, सर x का मान एक इसमें रखने पर सर इसका भी मान कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि px यानी कि ये क्या था, एक गुणनखंड था। ये क्या था, एक गुणनखंड था। तो आपने कहा सर x की जगह एक रख देंगे। जब हम x की जगह एक रख देंगे, 2 × 1 का वर्ग +k × 1 + √2, तो सर इसका भी मान कितना हो जाएगा, सर इसका भी मान जीरो हो जाएगा। तो हम यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेंगे कि सर एक का वर्ग तो एक होता है, 1 × 2 2 होता है, 2 + k +√2 बराबर जीरो। और हमने कहा था सर k का मान आ जाएगा -k2 और सर -k√2। तो हमने कहा सर दोनों ही आंसर हमारे माइनस के आएंगे। तो हमारा सर इसमें एक प्लस है एक माइनस, तो ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है। सर इसमें भी एक माइनस एक प्लस, तो सर हमारा ये ऑप्शन भी सही नहीं है। सर इसमें दोनों ही प्लस के हैं तो सर ये हमारा ए ऑप्शन भी सही नहीं है। और हमने ये चीज भी सीखी थी लास्ट क्लास के अंदर कि सर ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है तो अंदर के साइन बदल जाएंगे। अंदर ये प्लस के दो है तो सर ये माइनस के दो हो जाएंगे, और अंदर सर ये +के√2 है तो -के√2 हो जाएंगे। यानी कि हमारा ऑप्शन बी क्या है, हमारा सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक सभी को समझ में आ गया था, एक बार जल्दी से बताइए, फिर हम लोग आगे चलते हैं।
एक बार जल्दी से बच्चे वाई टाइप कर दो कि हाँ सर क्वेश्चन नंबर 4 तक चीजें हो गई थी, और अगर किसी बच्चे का कोई डाउट था तो शायद उनको अब रिवीजन भी हो गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलो हम आप लोगों को जल्दी से 2 मिनट देते हैं, कि आपके पास में 2 मिनट का टाइम है कि आप सभी बच्चे इसको जल्दी से हल कीजिए। और हल करने के बाद में हमने कर दिया है आप लोगों का चैट सेक्शन बंद, और अब आपको लोग करना है इसका आंसर पोल सेक्शन के अंदर। काले कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, बच्चे प्लीज कैमरा बंद करके बैठा करो। कितने दिनों से हम समझाते आ रहे हैं चीजों को, पता है पूरा साल खत्म होने वाला है आप लोगों के साथ में, और फिर भी आप ऐसी चीजें करते हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, आप लोगों के पास में 2 मिनट का टाइम है, और जल्दी से आप इसको सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर पास में। और सिर्फ आप लोगों के पास में ज्यादा टाइम नहीं है, कितना टाइम कर दें? अभी 5 बज करके 43 मिनट हो रखा है, तो एक काम करते हैं 5 बज करके 44 मिनट तक का टाइम आप लोगों के पास है, चलो 45 तक कर देते हैं। तो सभी बच्चे इसको इतनी जल्दी से हल कीजिए, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। बच्चे, सॉरी 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 सॉरी, इसका तो हमने पोल बंद कर दिया है। आप अपना आंसर चैट सेक्शन में लिख कर भेजिए, क्योंकि इसका तो पोल के लिए ऑप्शंस नहीं है ना। चलिए, हमने चैट सेक्शन ऑन कर दिया है, जिस बच्चे का भी क्वेश्चन सॉल्व होता रहे आप उसको हल करके अपना आंसर चैट सेक्शन में लिख करके जल्दी से भेजते रहना। क्योंकि पोल के लिए ऑप्शंस नहीं थे, हम भूल गए थे, सॉरी। तो आपको ये ऐसे ही हल कराया गया था, तो आप बच्चे इसको ऐसे ही हल कीजिए, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन में लिख कर भेजिए। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिख कर भेज देंगे। हमने आपका चैट सेक्शन ऑन कर दिया है बच्चे। और अगर कोई बच्चा इसको हल कर ले अपनी कॉपी के ऊपर, अगर वो कॉपी ही दिखाना चाहते हैं, तो वो कैमरा फ्लिप करके एक बार पहले परमिशन लेंगे, और फिर वो अपना कैमरा फ्लिप करके जल्दी से हमें दिखा भी सकते हैं कि सर कॉपी पर ही चेक कर दो। चलिए, संजय, आप भी बच्चे इसको सवाल को हल करना लास्ट क्लास में कराया गया था, जल्दी से सॉल्व करो, फिर हम आगे चलेंगे, एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सभी बच्चे इस सवाल को जल्दी से हल कीजिए, लास्ट क्लास में आप लोगों को कराया गया था। जिस जिसका होता रहे वो या तो चैट सेक्शन में टाइप करके अपना आंसर भेजे, या फिर वो क्या करे कि अपनी कॉपी को, यानी कि अपना कैमरा ऑन कीजिए और अपनी कॉपी की तरफ कीजिए, अपना आंसर वैसे भी चेक करा सकते हैं कॉपी के अंदर जल्दी से। और ठीक है निखिल बच्चे, अगर कोई प्रॉब्लम है ठीक है। बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से, ठीक है निखिल, जितना भी क्लास चल पाएगा उतना कर लेना। बाकी तो थोड़ा सा, मतलब दिन में थोड़ा सा कम यूज किया करो डाटा का, ताकि क्लास के टाइम तक डाटा पूरा बचा रहे। चलिए, बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल कीजिए। कोई बच्चा ऐसा है जो, ठीक है, नहीं आ पा रहा है विनय, ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, हम इसको कराते हैं। सही लगा हमें कि काफी सारे बच्चों ने अपना रिस्पॉन्स तो दे दिया है कम से कम, कि वो सोल्व नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, देखिए आप लोगों को लास्ट क्लास में एक रिवाइज भी कराया गया था सूत्र, और अभी भी रिवाइज कराया गया था, कि एक सूत्र होता है हमारे पास में एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। और एक्स प्लस वाई का होल क्यूब होता है कितना है आपको, अगर सर ये एक्स है, तो सर हमने पहली वाली ही पद को पकड़ा और इसका क्यूब कर दिया। सर ये दूसरा पद है, सर हमने इसको पकड़ा और इसका क्यूब कर दिया, प्लस 3xy, और सर हमने इसको पूरे को ऐसे लिख दिया ब्रैकेट को। जब इसको हम आगे सोल्व करेंगे, तो सर ये आ जाएगा x³ प्लस y³ प्लस 3, देखो गुणा करेंगे अंदर तो ये बनेगा हमारे पास में 3x²। कितना बनेगा ये? 3x² y प्लस
3xy²। यानी कि हमने एक चीज सीख ली है। क्या चीज सीखी है? कि सर जो x+y का होल क्यूब होता है, इसके अंदर चार पद होते हैं, एक, दो, तीन, चार। सर दो पर तो हमारे पास में क्यूब लगा होता है, और सर इन दोनों पद पर क्या लगा होता है हमारे पास में? एक पर पावर दो, एक पर एक। अगर हम इसको इसके साथ में कंपेयर करें, तुलना करें, तो सर हमें कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। सर पहले पद पर पावर तीन है, घात तीन। दूसरे पद पर घात तीन है सर। तीसरे पद पर घात दो और एक है सर। चौथे पद पर घात एक और दो है। बिल्कुल एक जैसा इसके जैसा लिखा हुआ है। यानी कि अगर कोई हमसे पूछे कि क्या आप हमें इसका मान बता सकते हो, x³ + y³ +3x²y +3xy², तो आप कहोगे हाँ सर बता सकते हैं कि सर इसको हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसी चीज को इस्तेमाल करते हुए हमने कहा सर ये किसका क्यूब लिखा जा सकता है? सर ये लिखा जा सकता है 2a का होल क्यूब। प्लस ये किसका लिखा जा सकता है? आपको भी सर पहली वाली टर्म को तो हम लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब। प्लस सर दूसरी वाली टर्म को हम लिख सकते हैं b का होल क्यूब। प्लस सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म, पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म, और ब्रैकेट के अंदर पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म। हमने लिखा 2a + b। सर अगर हम इसको पूरे को देखें हल करके, तो सर ये बनेगा हमारे पास में 8a³ +b³ प्लस सर ये बनेगा 3 दूनी 6ab, और सर ब्रैकेट के अंदर 2a + b। जब हम इसको और आगे हल करेंगे तो बनेगा 8a³ +b³ +6 दूनी 12 a² +6ab²। यानी कि ये हमारे पास में बना। अब आप हमें बताइए, क्या ये जो चीज लिखी गई है, क्या ये इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते? यानी कि आप कहोगे सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये 2a + b का होल क्यूब है। क्या ये 2a + b का होल क्यूब है? क्योंकि सर हम इसको लिख सकते हैं पहला पद प्लस दूसरे पद का होल क्यूब। क्या लिख सकते हैं इसको हम? पहले पद प्लस दूसरे पद का होल क्यूब। एक बार बताइए जरा, कुछ बच्चे कुछ बोलना चाह रहे हैं तो वो एक बार जल्दी से। आ, एक बार माइक ओपन कीजिए बच्चे। क्या नाम है आपका? निखिल, एक बार माइक ओपन कीजिए। तीसरी लाइन में आप क्या बोल रहे हैं बच्चे? ये क्यूब ही लिखा हुआ है, एक 8a³ शायद इसमें कंफ्यूजन है। ये 8a³, 8a³। ठीक है। ठीक है। तो ये 8a³ है, ये b³ है, ये 6ab बनेगा, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करोगे अगर, देखो हम यहाँ चेंज कर देते हैं कलर को। 3 दूनी कितना होता है? 6, और a गुणा भी कितना होता है? ab। तो आप लिखोगे 6ab, और ब्रैकेट के अंदर तो आपने इसको ऐसे ही लिखा है। जब आपने इसको और सोल्व किया तो ये इतना आ गया। यानी कि हम इस पूरे के पूरे डब्बे को, यानी कि जो पूरा सवाल है इसको हम लिख सकते हैं किसका? आपने कहा सर 2a + b का होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए आप सभी को इतना समझ में आ गया, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। हम आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। आपको एक सूत्र मिलेगा एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ। क्या चीज? कि अगर आपसे कोई पूछे a + b, चलो हम पहले इतनी पूछ लेते हैं, इतना तो सभी को आता होगा कि बताइए a + b का होल स्क्वायर कितना होता है? तो आप कहोगे सर पहले पद का स्क्वायर, प्लस सर दूसरे पद का स्क्वायर, प्लस सर 2 पहला पद इंटू दूसरा पद। कुछ ऐसे ही होता है। आपसे अगर पूछा जाए a + b का होल स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहोगे सर पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर +2 पहला पद इंटू दूसरा पद। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि a + b + c का स्क्वायर बताओ कितना होगा, तो आप कहोगे सर पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस तीसरे पद का स्क्वायर प्लस 2 पहला पद इंटू दूसरा पद प्लस 2 दूसरा पद इंटू तीसरा पद, यानी कि ये हो गया BC, प्लस 2 सर तीसरा पद गुणा पहला पद। ठीक है बच्चे। तो आपने कहा सर 2CA, 2CA। यानी कि आप कहोगे सर a + b + c का जो स्क्वायर होता है वो होता है सर a² + b² +c² +2ab +2bc +2ca। ठीक है बच्चे। आप इस सूत्र को इस्तेमाल करें। अब आप देख पा रहे होगे
कि जो आपको सवाल दिया गया है देखिए इसमें कितने पद है, आप कहोगे सर एक दो तीन, सभी का स्क्वायर है। सर फिर पहला पद इंटू दूसरा पद, फिर दूसरा पद इंटू तीसरा पद, और फिर तीसरा पद इंटू पहला पद। यानी कि कहीं ना कहीं ये ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के जैसा है। कहीं ना कहीं ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के जैसा है। ठीक है बच्चे, चलिए इतना सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। देखिए हम पहले पद को कैसे लिख सकते हैं, हमने कहा इसमें देखो सबसे ज्यादा गौर हमें कहां से देखना है। आपने कहा सर ये सवाल है 16 a स्क्वायर प्लस 4 b स्क्वायर प्लस 9 c स्क्वायर माइनस के 16 ab प्लस के 12 bc माइनस के 24 ca। यही है ना, माइनस के 24 ac। जब आप इसको सोल्व करोगे, आपने कहा सर सब कुछ तो ठीक है, सारे साइन प्लस के एक जैसे दिख रहे हैं, पर सर यहां तो सारे प्लस के थे जो आपने सूत्र लिखा था, और सर यहाँ दो माइनस के आ गए। तो बच्चे अगर सारे प्लस के आते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन पर एक माइनस या दो माइनस आ जाए, इसमें तीन कभी माइनस आ ही नहीं सकते। पहली बात तो आप नोट कर लो कि इसके अंदर तीन साइन कभी भी माइनस के नहीं आ सकते, या तो एक माइनस का साइन आएगा या दो माइनस के साइन आएंगे। बस आपको इतना ही चेक करना है कि जैसे इसके अंदर दो माइनस के साइन है, तो आपने कहा सर इन दोनों के अंदर अगर इसको देखें पूरे पद को और इसको देखें पूरे पद को, तो आप कहोगे सर यहां पर भी ए है और यहां पर भी ए है। यानी कि हमें सर ए वाले पद को माइनस में लेना है। क्या करना है, ए वाले पद को माइनस में लेना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना पहले सब बच्चों को करना है कि अगर हमारी एक टर्म माइनस है या दो टर्म माइनस है, तो हम देखेंगे कि हमारी दोनों टर्म में क्या चीज कॉमन है। फिर उसमें से हमें सिर्फ, जैसे हमें दिखाई दे रही है कि सर ए वाली टर्म माइनस है, सॉरी कॉमन है, तो हमें सिर्फ ए वाली टर्म को, यानी कि जिसके अंदर ए आ रहा होगा उसको माइनस लेना है। जैसा कि सर यहाँ लिखा है 16 a स्क्वायर, तो सर 16 तो होता है 4 का वर्ग, बिल्कुल होता है। और आप कहोगे सर ए स्क्वायर होता है ए का वर्ग। ठीक है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं सर, इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि सर 16 a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4 a का होल स्क्वायर, प्लस सर इसको हम लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर, प्लस सर इसको हम लिख सकते हैं 3c का होल स्क्वायर। अगर आप सभी को इतना समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर इतना समझ में आ गया है कि सर 4 a का होल स्क्वायर 16 a स्क्वायर होता है, सर 2b का होल स्क्वायर 4b स्क्वायर होता है, और 3c का होल स्क्वायर 9c स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए हाँ बिल्कुल बताएंगे नेगेटिव क्या है। अब आप देखो आपने नेगेटिव निकाला था, क्या चीज नेगेटिव निकाली थी सर, कि आपने जो सूत्र लिखा था, कि जो एनसीईआरटी की बुक में सूत्र लिखा है, बच्चे कोई भी बच्चा चैट सेक्शन में टाइप नहीं करेगा, प्लीज सामने देखिए स्क्रीन पर। देखिए आपने ये कहा था कि सर एनसीईआरटी की बुक में जो सूत्र लिखा हुआ है आइडेंटिटी सर्वसमी का लिखे हुए, वो लिखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। पर सर जो हमसे सवाल पूछा गया है उसमें तो प्लस की जगह माइनस आ गया, तो हम बच्चे ये कह रहे हैं कि सबसे पहले देखो माइनस कितने पदों पर है। आपको माइनस एक पद पर मिल सकता है, एक पद पर, आपको माइनस दो पद पर मिल सकता है, कभी भी आपको तीन पद पर माइनस मिल ही नहीं सकता। यानी कि ज्यादा से ज्यादा सिर्फ दो ही माइनस हो सकते हैं सवाल के अंदर, इस टाइप के सवाल के अंदर ज्यादा से ज्यादा सिर्फ दो ही माइनस हो सकते हैं। आपने कहा सर ज्यादा से ज्यादा दो हो सकते हैं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा ही मिल गए कि एक माइनस यहाँ पर है, एक माइनस यहाँ पर है। सर अगर इनको देखे जाए तो यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी चर क्या है, ए है। तो आपने वो वाला चर देखा जो दोनों ही पदों में क्या है, कॉमन है। आपने कहा सर दोनों ही पदों में ए कॉमन है, तो जहां पर भी आपने स्क्वायर लिखा है तो आप वहां पे माइनस लिख दोगे कि माइनस के 4a का स्क्वायर प्लस के 2b का होल स्क्वायर प्लस के 3c का होल स्क्वायर। यानी कि अब आप इसको आगे चेक करो चाहे मत करो, तो आपका आंसर तब भी आ चुका है कि सर आंसर तो आ गया माइनस के 4a प्लस के 2b प्लस के 3c का होल स्क्वायर। कि जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, तो आपने पद कैसे निकाले हैं ये चीज सीख ली। अगर आपको समझ में आ गया है तो एक बार वाई टाइप कर दो कि हाँ सर समझ में आ गया है, कि सर हम इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। और हम जानते हैं कि एक सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, नहीं आया समझ में कोई बात नहीं। ठीक है, विनीत को नहीं आया है, निखिल को नहीं आया है, सोमवीर सर की ठीक है कोई बात नहीं बच्चे, हम ये नहीं कह रहे कि एक बार में सभी को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये बताओ ये सूत्र कितने बच्चों को याद हो गया है अभी, कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कितना होता है। कितने बच्चों को सूत्र याद हो गया है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कितना होता है। आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy
प्लस 2 YZ प्लस 2 ZX। समझ में आ गया है? ठीक है। अच्छा, अगर हम आपसे पूछे हुए कि बताइए इसका आंसर कितना होगा, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा जो हमने अभी स्क्रीन पे लिखा है, कि P² प्लस Q² PQR प्लस R² प्लस 2 PQ प्लस 2 QR प्लस 2 RP। आप हमें बताइए इस सवाल का आंसर कितना होगा। आप कहोगे सर अगर इसको खोलकर ऐसे लिख सकते हैं, तो सर इसको बंद करके बताओ कैसे लिख सकते हैं। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे कि अगर इसको खोलकर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको बंद करके कैसे लिख सकते हैं, बताइए। जल्दी से सभी बच्चे टाइप करके बताएंगे कि इसको बंद करके सर ऐसे लिख सकते हैं, कि अगर कहीं लिखा हो P² प्लस Q² प्लस R² प्लस 2 PQ प्लस 2 QR प्लस 2 RP, तो आप हमें बताइए कि इसको बंद करके कैसे लिख सकते हैं। आप कहोगे सर इसको तो ऐसे करके लिख देंगे कि सर ये तो हमें दिख रहा है P का होल स्क्वायर है, सर ये Q का होल स्क्वायर है, ये R का होल स्क्वायर है, फिर 2 PQ 2 QR 2 RP है, तो सर हम इसको लिख सकते हैं P प्लस Q प्लस R का होल स्क्वायर। बताइए ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? भाई सिर्फ आपने XYZ की जगह अगर PQR कर दिया तो क्या सूत्र बदल जाएगा क्या? बताइए, क्या सूत्र बदल जाएगा? ठीक है, नहीं बदलेगा। निखिल बच्चे जब आप कैमरा दिखा रहे थे तो एक बार बच्चे बता दिया करो कि सर मेरा कैमरा चेक कीजिए, मैं कॉपी दिखा रहा हूँ। आपने बहुत देर बाद किया है। अच्छा एक बार बताओ, ये चीज आप लोगों को समझ में नहीं आई? विनय को, काले कुमार के नाम से एक बार माइक ओपन करके बताओ, ये चीज समझ में नहीं आई कि सर अगर ये सूत्र होता है, अगर हमसे ये पूछा जाए तो हम इसको बंद करके ऐसे लिख सकते हैं? फिर आ गई, वो तो वेरिएबल सी टाइप हो गया। ठीक है, ठीक है, सभी को समझ में आ गया ना? ठीक है, चलिए। अच्छा एक चीज और बताओ, सॉरी सॉरी, अब सब बच्चे सामने देखेंगे, हमें एक चीज और बताओ छोटी सी, कि अगर हम PQR की जगह, अगर हम PQR की जगह ये लिख दे, बता रहे जरा, कि P की जगह तो हमने लिख दिया 16A² प्लस Q² की जगह हमने लिख दिया 4B² प्लस हमने 9C R² की जगह लिख दिया 9C² प्लस 2 PQ की जगह हमने लिख दिया माइनस के 16AB, फिर हमने लिख दिया प्लस के 12BC, फिर हमने लिख दिया माइनस के 24AC। बताओ जरा हमें एक बार जल्दी से, इसको कैसे हल करेंगे? आप कहोगे सर होल स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए। होल स्क्वायर की फॉर्म का मतलब है कि सर ये होना चाहिए 4A का होल स्क्वायर प्लस सर ये हो जाएगा 2B का होल स्क्वायर प्लस सर ये हो जाएगा 3C का होल स्क्वायर। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो एक बार वो यहीं पर बताइए जहां पर हमने स्टार लगा के लाइन लगाई है। ठीक है, हम कैमरा चेक कर लेते हैं एक बार। अब दिखा, बताइए निखिल आप बते, निखिल आप अब अपना कैमरा ऑन करके दिखाइए, दिखाइए निखिल। ठीक है, एक सेकंड ऐसे ही रखिए निखिल। निखिल निखिल रुकिए 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 रुकिए, A+B+C का होल स्क्वायर लिखा हुआ है बच्चे, फिर आगे, आगे मूव करो। ठीक है, विनय का ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ी थोड़ी सी गलतियां हैं, ठीक है, देखो वो चीज आप रेक्टिफाई कर जाओगे अभी, देखिए से बच्चे सामने, अगर इतनी चीजें समझ में आ गई तो बहुत जल्दी समझ जाओगे। देखिए, आपने कहा कि सर ये पूरा का पूरा होल स्क्वायर होना चाहिए, तो हमने इसको लिख दिया सर 4A का होल स्क्वायर प्लस 2B का होल स्क्वायर प्लस 3C का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन पर सर सवाल में तो आपने सर अगर यहाँ सारे ही प्लस थे, तो सर यहाँ सारे ही प्लस आ रहे थे, लेकिन पर सर हमारा से जो सवाल पूछा गया है उसमें एक तो ये माइनस है और एक उसमें ये माइनस है। आप माइनस वाले को देखो कितनी टर्म माइनस है, आप कहोगे सर दो। इन दोनों में सर कौन सा वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल, कौन सा चर कॉमन है? आप कहोगे सर यहाँ चर ए बी है और सर यहाँ चर ए सी है, तो आप कहोगे सर कॉमन कौन सा हो गया? आप कहोगे ए कॉमन हो गया। तो आपने कहा सर ए वाले के साथ में माइनस लगा दो, कि माइनस के 4A का होल स्क्वायर प्लस के 2B का होल स्क्वायर और प्लस के 3C का होल स्क्वायर। तो अब आप क्या कहोगे? सर आंसर आ गया माइनस के 4A प्लस के 2B प्लस के 3C का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। माइनस क्यों लगाया समझ में आ गया?
क्योंकि हमारे दो पद माइनस थे, उन दोनों पदों को जब देखा गया तो उनमें चर ए कॉमन था। ठीक है, चलिए अगर इतना समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करके भेजो। हम आपको एक सवाल और करा देते हैं बिल्कुल इसी के जैसा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो जल्दी से एक बार वाई टाइप करके भेजो कि हाँ सर समझ में आ गया है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है ना। चलिए एक सवाल हम आपको एनसीईआरटी की बुक से लिख कर दे देते हैं, आप सभी बच्चे इसको ट्राई कर सकते हैं अभी। अगर आप होमवर्क में करना चाहते हैं तो आप इसको होमवर्क में भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, चलिए हमने सवाल लिख दिया है सामने बस। ये देखिए, ये रहा सवाल आपका। एक सेकंड, जस्ट अभी स्क्रीन आ जाएगी। स्क्रीन अभी आ जाएगी, स्क्रीन शायद आप लोगों को नहीं दिखाई दे रही है। एक सेकंड में भी स्क्रीन आ जाएगी। कभी कभार टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जाती है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, स्क्रीन आ गई है शायद। अब आप लोगों के साथ में स्क्रीन शेयर हो जाएगी। देखिए शायद स्क्रीन आप लोगों के साथ में शेयर हो गई है। ठीक है, अब हम सवाल भी निकाल देते हैं। हम लोग क्या सवाल कर रहे थे वो भी देख लीजिए। हम लोग इस सवाल पर थे और हम लोग यहाँ पर थे, इतना कवर कर लिया था हमने और हम लोग चल रहे थे आगे। ठीक है, देखिए हम एक सवाल लिख दे रहे हैं, आप इसका आंसर जल्दी से बता सकते हो कि सर यहाँ लिखा है 4x² प्लस 9y² प्लस के 16z² प्लस के 12xy माइनस के 24yz, 24yz माइनस के 24yz और माइनस के 16xz। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये एक सवाल है आप लोगों के सामने कि 4x² प्लस के 9y² प्लस के 16z² प्लस के 12xy माइनस के 24yz और माइनस के 16zx। चलिए सभी बच्चे इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। आप एक बार जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और जल्दी से इसको हल करके अपना आंसर जल्दी से, या तो आप कैमरा ऑन करके दिखाएंगे, कैमरा पीछे की तरफ करके कॉपी पे लिखकर, या फिर आप चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे, और या फिर आप अपना माइक ओपन करके बता सकते हैं। स्टेप्स हम लिख देंगे बोर्ड पर जल्दी जल्दी सामने, जो जो भी आप बोलोगे। ठीक है, तो अभी 6:04 हो रहे हैं और आपके पास में 6:06 तक का समय है कि जल्दी से इसको हल कीजिए और हल करने के बाद अपना आंसर जल्दी से बताइए। ठीक है, चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद अपना आंसर जल्दी से बताएंगे कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। जिसका हो जाएगा वो कमेंट सेक्शन में जल्दी से टाइप करके भेज देगा कि सर मेरा हो गया है, मुझे कैमरे से बताना है, मुझे माइक से बताना है, या फिर मुझे चैट से टाइप करके बताना है। ठीक है विनय, अगर आपका हो गया है तो आप जल्दी से अपना कैमरा ऑन कर सकते हो। एक सेकंड बच्चे, सिर्फ एक बार फोकस बनने देना, ताकि जब हम बता देंगे जब आप हमको क्लियर दिख जाएगी आपकी कॉपी। अभी क्लियर नहीं दिख रही है, ऐसे ही रहने देना। अ, ठीक है बच्चे आपका, पर आंसर नहीं लिखा है आपने, इसको होल स्क्वायर लिख के छोड़ दिया है। आंसर बताओ पूरा का पूरा। देखिए स्क्रीन पर देखिए हमने आंसर कैसे बताया था। देखो आंसर हमने देखो ऐसे बताया था इस तरीके से कि आपका आंसर जो होगा ये होगा आंसर। तो आप इसको भी आंसर की फॉर्म में लिखिए, आप इसको भी आंसर की फॉर्म में लिखिए। आपने अभी आंसर की फॉर्म में नहीं लिखा है उसको। ठीक है, काले कुमार के नाम से जिस बच्चे का हो गया है उन्होंने एनए सर लिखा है, बताइए इसका मतलब क्या है, कैमरा माइक या फिर चैट, या आपका नहीं हो पाया है बच्चे बताइए। जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे चीजों को लेकर, जब तक कैसे पता लगेगा कितने बच्चों को समझ में आया है, कितनों को नहीं आ रहा है। चलिए हम एक बार बता देते हैं सभी को, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। काफी आसान सवाल है। देखिए इस तरीके से आप लोगों को करना था, आपको कुछ नहीं करना था, आपसे ये सवाल पूछा गया था। आपने कहा कि सर एक काम कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस सर इसको हम लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, प्लस इसको हम लिख सकते हैं सर 4z का होल स्क्वायर। अगर किसी बच्चे को यहीं पर कोई डाउट है कि सर कैसे लिख रहे हो आप 4x² को 2x का होल स्क्वायर, 9y² को 3y का होल स्क्वायर, तो आप यहीं पर बताइए एक बार। किसी बच्चे को यहाँ पर डाउट है तो वो अपना माइक ओपन करके चैट सेक्शन में कुछ लिखकर बताइए। ठीक है, किसी को डाउट नहीं है यहाँ पर।
तो आपने कहा सर यहां तक तो ठीक है आ गया है, लेकिन पर सर हमें दो पद माइनस के दिखाई दे रहे हैं, और सर इन दोनों पद में जो चर है, जो कॉमन चर है सर वो जेड है। यानी कि सर हम जेड वाले के साथ में माइनस लेंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा 2x + 3y -4z का होल स्क्वायर। अब आप हमें बताइए, क्या सभी का आंसर ये आ रहा था जिनका हुआ है? ठीक है, सभी को समझ में आ गया है? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, आगे आपको इस चैप्टर की समरी दी गई है, सारांश जो एनसीईआरटी की बुक के पीछे लिखी हुई कुछ वैसा ही है। सबसे पहले आपको बताया गया जो एक चर वाला, जिसके अंदर एक चर होता है, एक चर यानी कि आप जानते हो कि जिस भी बहुपद के अंदर एक वेरिएबल होता है। ठीक है बच्चे, आपका लास्ट में दो था, हम एक बार चेक कर लेते हैं। बताइए यहाँ पर क्या दिक्कत थी? देखो यहाँ पर तो देखो 4x² था, आपने कहा सर इसको तो हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। सर यहाँ पर 9y² था, सर इसको हम लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर। यहाँ 16 था, तो बच्चे आपको लिखना पड़ेगा 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है चलिए। देखो, अगर हम एक चर वाले बहुपद की बात करें, यानी कि चर को हम बोलते हैं वेरिएबल, जिसके अंदर एक ही चर हो, अगर हम उसका एक रूप देखें कि वो कैसा होता है, तो आप कहोगे सर जो एक चर वाला बहुपद होता है ना वो हमें ऐसा दिखता है। कैसा दिखता है? कुछ इस तरीके का, कि सर ये पी फॉर पोलिनोमियल यानी कि बहुपद, और वो चर एक्स में है। सर वो कुछ इस तरीके का दिखा हमें कि उसकी यहाँ पर कुछ घात होगी, हो सकता है घात एक हो सकता है घात दो हो, कुछ भी घात हो। और ऐसा भी हो सकता है उसके साथ में यहाँ पर कुछ लिखा भी हो, या ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर उसके साथ में कुछ लिखा भी हो। जैसे कि हमने सर एक सवाल किया था, क्या किया था हमने? 2² -3t +k2। हमने ये सवाल किया था कि ये एक बहुपद है। आप कहोगे यस सर बिल्कुल बहुपद है, एक चर वाला, जिसके अंदर चर क्या है? टी है। ठीक है, बस यही होता है कि एक चर वाला बहुपद, कि जो उसके अंदर एक ही चर हो, और उस चर की घात कभी माइनस ना हो, उस चर की घात कभी बटे में फ्रैक्शन की फॉर्म में ना हो, भिन्न की फॉर्म में, वो कभी भी नीचे किसी भिन्न का हर ना हो, और सर उसके ऊपर कभी भी रूट ना लगा हो चर के ऊपर, तो वो सब बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। चल इतना तो समझ में आ गया होगा यहां तक। ठीक है, कि गुणांक अब सर देखो अच्छे एन। से आवाज नहीं आ रही। मुझे एक बार फिर से बोल देते हैं। देखिए, आपको दिया गया है कि जो एक चर वाला बहुपद होता है, आपने सीखा है कि जो एक चर वाला बहुपद होता है वो कैसा दिखता है हमें, कि सर वो पी एक्स बराबर, मान लेते कुछ भी लिख दिया हमने, 5y⁴ +7y⁴ +11y⁴ 2 +8y +56। क्या ये एक चर वाला बहुपद है? आप कहोगे हाँ सर ये एक चर वाला बहुपद है, क्योंकि सर इसके अंदर y ही चर है, क्योंकि सर इसके अंदर y ही चर है, और इसकी घात सर कहीं पर भी माइनस नहीं है, कहीं पर भी भिन्न में नहीं है, इसके ऊपर कहीं पर भी रूट नहीं है, और ये कहीं पर भी हर नहीं। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे हाँ सर ये एक चर वाला हमारे पास में बहुपद है, और वो किस चर में? y में। ठीक है, तो यहां तक तो सभी को समझ में आ गया होगा, यहां तक जो लिखा हुआ है। और सर जो हमारे पास में ये 5 है, जो 7 है, जो 11 है, जो 8 है, ये क्या कहलाएंगे? सर 5 तो कहलाएगा y⁴ 6 का गुणांक। सर जो 7 है वो कहलाएगा y⁴ 3 का गुणांक। सर जो 11 है वो कहलाएगा y⁴ 2 का गुणांक। और सर जो 8 है वो कहलाएगा y का गुणांक। ठीक है, अब देखो इसमें बहुपद की घात क्या कहोगे? अगर आपसे पूछे जाए बताइए बहुपद की घात कितनी है, सभी बच्चे चैट सेक्शन में लिखाओ, इस वाले बहुपद की घात कितनी है। सभी बच्चे चैट सेक्शन में लिखेंगे कि इस वाले बहुपद की घात कितनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इस वाले बहुपद की घात कितनी होगी, तो आप क्या आंसर दोगे? बताइए। ठीक है विनय, आपने पढ़ा था बहुपद की घात की परिभाषा हमने हाथ से ही लिखी थी, कि जो बहुपद की घात होती है वो सबसे बड़ी घात कहलाती है, यानी कि जो अधिकतम घात होती है चर की, वही बहुपद की घात कहलाती है। यानी कि चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है बच्चे, इतना समझ में आ गया था? चलिए अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए, एक पद वाले बहुपद को हमने आपको कहा था कि बहुपद को दो तरीके से पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ा जाता है? एक तो पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, और एक हमने बताया था आपको घातों के आधार पर, घातों के आधार पर।
तो घातों के आधार पर तो हमने पढ़ लेते, घात निकालनी सीख ली थी। आज हम बहुपद किसके पर पढ़ लेते हैं, पदों के आधार पर भी देख लेते हैं। देखो, एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ लिख रहे हैं, आप हमें बताना ये कितने पद वाला बहुपद है। ये लिखा हुआ है हमारे पास में 2x⁴ प्लस 6x। बताइए इसके अंदर कितने पद है। तो आप कहोगे कि सर एक पद तो ये रहा और एक पद ये रहा, सर इसके अंदर दो पद है। सर इसके अंदर दो पद है, यानी कि जो हमारे प्लस और माइनस के चिन्ह होते हैं, प्लस और माइनस के जो साइन होते हैं, यही पदों को एक दूसरे से अलग करते हैं। तो आप कहोगे सर इसके अंदर दो पद है, तो सर इसको हम कहेंगे, देखो ये लिखा दो पद वाले को हम द्विपद कहते हैं। यानी कि ये कैसा बहुपद है, द्विपद। अगर हमने कोई ऐसा एग्जाम्पल लिख दिया, लिखा है 7y⁴ प्लस 9y⁴ प्लस 9y, तो आप क्या कहोगे इसको, आप कहोगे सर एक एक दो तीन, सर तीन पद है, तो इसको हम क्या कहेंगे, त्रिपद। क्या कहेंगे इसको हम, त्रिपद। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, त्रिपद कहेंगे। यानी कि पदों के आधार पर हम देखें तो एक पद ही हो सकता है, द्विपद और त्रिपद, ये हो सकते हैं हमारे पास में बहुपद। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। तो आप कहोगे एक घात वाले, ये हमने पढ़ा था, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल भी दिया था 2x+7, आपने कहा सर इसके अंदर एक ही घात है, तो हम इसको रैखिक बहुपद कह लेंगे। अगर कहीं लिखा है 7 - √3y, अब आप हमें बताइए कि क्या ये हमारे पास में रैखिक बहुपद है। अगर है तो y टाइप करो, और नहीं है तो n टाइप करो जल्दी से। क्या 7 - √3y हमारे पास में रैखिक बहुपद है। अगर ये रैखिक बहुपद है तो y टाइप करो, और अगर ये रैखिक बहुपद नहीं है तो n टाइप करो जल्दी से। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। पर हमें ये बताइए, आप कह रहे हो कि ये बहुपद नहीं है, बताइए ये बहुपद क्यों नहीं है। बताइए, सबसे पहले तो आप यही बताइए कि ये बहुपद क्यों नहीं है। हमने तो आपसे ये पूछा है कि ये रैखिक बहुपद है कि नहीं, आप लोगों ने कह दिया नहीं। अरे भाई, आप ये तो देखिए, रूट सिर्फ 3 के ऊपर है, रूट सिर्फ 3 के ऊपर है। अगर हम देख पा रहे हैं तो रूट सिर्फ 3 के ऊपर है, वाई के ऊपर कोई रूट नहीं है। वाई की घात कितनी है, एक। क्या ये बहुपद है, सबसे बड़ा तो क्वेश्चन ये कि क्या ये बहुपद है। तो आपको बताया गया था कि बहुपद वही सब होते हैं जिसके अंदर जो चर होता है उसकी घात कैसी हो, घात माइनस में ना हो, घात भिन्न में ना हो, कभी भी हमारा चर नीचे ना आए, और कभी भी चर के ऊपर रूट ना आए। देखो ये चर के ऊपर रूट थोड़ी नहीं है। आप कहोगे हाँ सर ये बहुपद है। क्या ये रैखिक बहुपद है, आप कहोगे हाँ सर, क्योंकि सर जो y की घात है वो तो एक ही है, और जब एक घात होती है तो वो हमारे पास में क्या कहलाता है, वो रैखिक बहुपद कहलाता है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से y टाइप करो। क्या सर समझ में आ गया है कि जो दूसरा सवाल आपने लिखा था ये हमारे पास में एक घात वाला यानी कि रैखिक बहुपद ही था। ठीक है, चलिए, तो हम ये जान गए कि सर जो एक घात वाला होता है उसको रैखिक बहुपद कहते हैं, जो दो घात वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं, और जो तीन घात वाला होता है उसको हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, त्रिघाती बहुपद कहते हैं। चलिए, अब आप हमें देखिए, आपने एक सवाल किया था, आपने एक सवाल किया था जहां पर वास्तविक संख्या ए बहुपद px का एक शून्यक होती है, यदि pa का मान क्या होता है, 0 होता है। आप खुद देखिए, आपने एक सवाल किया था, इस दूसरे पॉइंट को समझने के लिए हम क्या करेंगे। हमने एक सवाल किया था कि आपको दिया गया था पी टी बराबर t² - 3t + 2, और आपसे कहा गया था कि टी का मान अगर एक होगा तो बताओ बहुपद का मान कितना होगा। आपने कहा सर टी का मान एक रख देंगे, तो सर ये हो जाएगा 1 का वर्ग -3 × 1 + 2। सर ये हो गया हमारे पास में 1 का वर्ग 1 -3 एकम 3 + 2। आपने कहा सर एक जैसे समान साइन वाले जुड़ जाते हैं, तो ये हो गया 3 - 3, और ये हो गया हमारे पास में 0। तो अगर हमारे पास में कोई ऐसी संख्या है जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है, तो ये संख्या क्या कहलाती है, ये बहुपद का शून्यक कहलाती है। क्या कहलाता है, बहुपद का शून्यक। आप कह दोगे कि बहुपद t² - 3t + 2 का जो शून्यक है वो t बराबर 1 है, वो t बराबर 1 है। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको ये दूसरा पॉइंट समझ में आ गया है तो आप जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर समझ में आ गया है कि यदि वास्तविक संख्या ए बहुपद px का एक शून्यक होती है तो pa का मान 0 होता है। ठीक है,
चलिए, क्योंकि जब आपने इस सवाल को हल किया था तो आपने इसका मान t इक्वल्स टू जीरो पर भी निकाला था, और t जीरो पर ये जीरो के बराबर नहीं आ रही थी, दो के बराबर आ रही थी। आपने t5 का भी मान निकाला था। जब आपने t5 का मान निकाला था तो हमारे पास में कितना आ गया था, हमारे पास में 12 आ गया था। तो जहां पर भी इसका मान जीरो आ जाएगा, वही वाला t का मान क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्यक कहलाएगा। ठीक है। चलिए, फिर आप ये भी जानते हो, आपने एक सवाल किया था जिसमें लिखा था कि x-1 बहुपद इतने का गुणनखंड है। क्या था ये वाला सवाल, सवाल हम दिखा भी देते हैं। देखिए, आपने ये वाला सवाल किया था, ये वाला सवाल, कि x-1 बहुपद 2x² प्लस के एक्स प्लस रूट टू का एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो आपने क्या किया था, जो गुणनखंड है उसको पहले जीरो के बराबर रखा, वहां से x का मान निकाला, और तब आपने उसको जीरो के बराबर पुट करके k का मान निकाला। तो ये चीज हमें यहाँ पर भी पता है, यही चीज आपको यहाँ समझाई गई है। ये रही इस वाले बिंदु के अंदर। ठीक है, इस वाले बिंदु के अंदर, कि यदि पी ए बराबर जीरो, x-a बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड होता है, और x-a पी एक्स का एक गुणनखंड है, तो पी ए का मान कितना होता है, जीरो होता है। कि अगर हमारे पास में x-1 एक गुणनखंड है, तो आपका होगा कि x का मान एक आ गया है, और x का मान एक रखने पर वो बहुपद का मान कितना हो जाता है, जीरो, यानी कि बहुपद का मान शून्य हो जाता है। ठीक है। और फिर आपको ये कुछ फॉर्मूले याद कराए गए थे, कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। आपको x प्लस वाई का एक होल क्यूब याद कराया गया था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy स्क्वायर। तो बच्चों, अभी हम आपके साथ में एक और सूत्र डिस्कस कर रहे हैं, तीसरे नंबर का। देखिए क्या लिखा है, x माइनस वाई का होल क्यूब। ठीक है, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। आप यहां पर देखिए, लिखा हुआ है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। आप जानते हो कि एक्स माइनस वाई का स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे सर ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy। इसी तरीके से आप कहोगे सर जो एक्स माइनस वाई का होल क्यूब होता है एक्स क्यूब माइनस के वाई क्यूब माइनस के 3xy, और सर ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस वाई। देखिए, एक सूत्र हमारे पास में होता है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब कितना होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, और ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वाई। देखो, जब ये प्लस का होल क्यूब था तो सारे ही साइन प्लस के थे। जब ये एक्स माइनस वाई का होल क्यूब है तो आप कहोगे सर सारे ही साइन माइनस के हैं। ठीक है। बट जब आप इसको और आगे हल करोगे तो ये बनेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसके अंदर गुणा करी तो सर माइनस के 3x² वाई। और आप जानते हो कि ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है, गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस के 3xy स्क्वायर। अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया तो जल्दी से एक बार वाई टाइप करो, कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है कि एक्स माइनस वाई का जो होल क्यूब होता है वो होता है एक्स सर क्यूब। आवाज अच्छे से नहीं आ रही। ठीक है बच्चे, अब बताइए, अभी तो आवाज आ रही है ना। नो सर, थोड़ी कट कट के आ रही है। बच्चे, आपके साथ में शायद नेटवर्क इशू है, आप क्लास को कट करके एक बार जल्दी से रिज्वाइन कीजिए। चलिए, आप इसको कट करके एक बार जल्दी से रिज्वाइन कर लीजिए। तो इतना समझ में आ गया। एक सवाल हम आपको इस सूत्र पर भी करा देते हैं जल्दी से। ठीक है, आप सभी बच्चे एक सवाल इस वाले सूत्र के ऊपर भी कर लीजिए, कि जो x माइनस वाई का होल क्यूब होता है वो कितना होता है, हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3xy स्क्वायर। ठीक है। चलिए, अच्छा, आप इसका मान निकालिए बच्चे, हम एक सवाल सामने लिख रहे हैं बोर्ड पर, आप इसका मान निकालिए। इस एप्लीकेशन को देख लीजिए, सूत्र का एप्लीकेशन कैसे आता है। आप कहोगे सर ये रहा, देखो अगर आपसे कोई पूछे 1 2 3 कि बताइए इसका क्यूब कितना होता है, तो बताइए इसका क्यूब कैसे करोगे, जल्दी से। पहले तो आप हमें एक बार टाइप करके बताइए कि कितने बच्चे सवाल कर रहे हैं। जल्दी से वो वाइट टाइप कर दीजिए कि सर हम कर रहे हैं, और उसके बाद आप सवाल करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, निखिल कर रहे हैं, और कौन कर रहा है, विनय कर रहे हैं, और बताइए कौन कर रहा है। जो भी बच्चे सवाल को हल कर रहे हैं वो एक बार वाइट टाइप करके भेज दो कि सर हम कर रहे हैं, या निखिल और विनय ही कर रहे हैं बस। क्या बस निखिल और विनय ही कर रहे हैं और कोई बच्चा सवाल को हल नहीं कर रहा है। ठीक है, पवीन के नाम से भी बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया, वो भी कर रहे हैं। और बताइए कौन बच्चा क्लास ज्वाइन कर रहा है, सॉरी जो बच्चे ने क्लास ज्वाइन की हो, और कौन बच्चा जो सवाल को हल कर रहा है।
सर नेट खत्म हो गया है मेरा। ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी बच्चे? ठीक है, चलिए। शीला के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है और हर्ष के नाम से ज्वाइन की है, वो बच्चे भी हल कर रहे हैं। जल्दी से आप लोग इसको हल करने की कोशिश कीजिए। हम आपको एक बार हिंट दे देते हैं कि ये कैसे करना है, हमें पता लग गया। विनय, हमने कैमरा बंद कर दिया है क्योंकि बच्चे कैमरे से काम नहीं चल पा रहा है। देखिए, हमने कहा देखो आप इसको कैसे करोगे, क्योंकि आप इसको लिखोगे सर 1,000। देखिए, सबसे पहले समझिए कि आपसे कोई पूछे कि बताइए 10 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहोगे सर बहुत आसान है, 10 गुणा 10 सर ये कितना हो गया, 10 गुणा 10 100, 100 गुणा 10 सर 1,000 हो गया। अच्छा, कोई आपसे पूछे 9 का क्यूब बताओ कितना होगा, तो आपने कहा सर 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 × 81 = 729। लेकिन पर आपसे कोई पूछे बताओ 100 का क्यूब कितना होगा और 99 का क्यूब कितना होगा, आपने कहा सर दिक्कत हो गई। 100 का क्यूब तो समझ में आ गया सर, 100 गुणा 100 गुणा 100, कि सर इसके पीछे तो 6 जीरो लग जाएंगे। बच्चे माइक बंद। लेकिन पर सर 99 के क्यूब में तो दिक्कत हो गई कि 99 की गुणा पहले 99 से करनी पड़ेगी और सर जो आंसर आएगा उसको 99 से गुणा करना पड़ेगा, यानी तेरी कि। चाल लगी मैं माइक बंद करूं या ना करूं। बच्चे माइक बंद कर दीजिए प्लीज। देखिए, रो उड़ान दे फोन का हाथ मत लाया कर। आपने कहा सर इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लिख लेंगे 1,000 - 1। बताओ, ये 999 है, ये 1,000 से एक ही तो कम है। आपने कहा सर इसको ऐसे लिख लेंगे 1,000 - 1, और सर इसका कर देते हैं क्यूब। जब आप 1,000 - 1 का क्यूब लिखोगे तो अभी फॉर्मूला सीखा था, x - y का होल क्यूब कितना होता है। आपने कहा था सर x³ माइनस के y³ माइनस के 3xy और सर ब्रैकेट में x - y। इसको सूत्र को यूज करेंगे कि हमने लिखा सर ये x और सर ये रहा y, तो हम लिखेंगे सर x³ ठीक यानी है। कि। बच्चे माइक बंद प्लीज। 1,000 का क्यूब माइनस y का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब माइनस के 3, सर x की जगह 1,000 आ जाएगा और सर y की जगह 1 आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर सर मेरा 1,000 भाई तो गया तू खा ले। माइनस। चलिए, पहले हम आप लोगों के माइक भी बंद कर देते हैं और हमने आप लोगों को कैमरा भी बंद कर दिया है। तो आप सभी बच्चे सामने देखिए, और जिस बच्चे को पढ़ना नहीं है वो जा भी सकता है। देखिए, आपने कहा सर ये 1,000 का क्यूब आ गया है और ये 1 का क्यूब आ गया है। सर 1,000 का क्यूब तो बहुत आसान है सर, इसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सर 9 जीरो, 3 का पेयर ये रहा, 3 का पेयर ये रहा, 3 का पेयर ये रहा, -1। देखो सर इसकी जब गुणा करेंगे 3 की इसके साथ में तो सर ये आ जाएगा माइनस के 3,000, और सर ब्रैकेट में लिखा है 1,000 -1। एक काम और करते हैं सर, इसकी गुणा भी जल्दी से अंदर कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि जब पीछे नंबर के जीरो होती है तो वो जुड़ जाती है गुणा में। सर 1 के बाद में 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 माइनस। सर इसकी गुणा इसमें करेंगे तो सर 3 के बाद में 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, और सर ये माइनस की गुणा इसके साथ होगा तो ये आ जाएगा सर प्लस के 1 2 3। अब आप देखो किस कौन कौन से साइन जुड़ जाएंगे और कौन कौन से साइन घट जाएंगे। आपने कहा सर इसका तो प्लस का साइन है और सर इसका माइनस का साइन है, क्योंकि इनके अंदर ज्यादा जीरो है तो पहले इन दोनों को हल कर लेते हैं। और सर प्लस के नंबर ज्यादा है, माइनस के नंबर कम है, तो आपने कहा कि सर दोनों घट जाएंगे और प्लस की वैल्यू आ जाएगी। तो जब आप घटाओगे तो आपने लिखा 1 के बाद में 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर आपने लिखा सर जो हमें घटाना है वो है 1 2 3 4 5 6 और 3, घटाओ। जब आप घटाओगे तो सर ये 6 जीरो तो ऐसी आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6, और सर ये घटेगा हमारा 10 में से 3 गया तो 7 9 9। आपने कहा सर यहां तक इन दोनों को सॉल्व करने के बाद में हमारे पास में आ गया है 9 9 7, 1 2 3 4 5 6। सर बचे बस हमारे पास में प्लस के 3,000 ये वाला, और बचा सर माइनस का 1। एक काम और कर लेते हैं कि सर आपके इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 9 9 7 1। देखो यहाँ पर जो है ना वो 3 जीरो तो यहाँ आ जाएंगी और 3 आ जाएगा यहाँ पर, तो सर 2 जीरो, फिर आ गया 3, 1 2 3। इतना सभी को समझ में आ गया। और जब इसमें से -1 करोगे
तो आपका आंसर आ जाएगा कितना बच्चे, 99700, ये आ जाएगा 2999। ठीक है, अगर इतना आप सभी को समझ में आ गया है तो अब आप एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप कर दो कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है कि इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमें इस टाइप के सवाल हल करने होते हैं। ठीक है, चलिए आपको निखिल पता लगी आपकी गलती कहाँ थी बच्चे? निखिल आप बताइए, आपको बच्चे गलती पता लग गई अपनी? ठीक है, तो इस तरीके से आपको इतने सूत्र याद कर लेने बच्चे कि आपने एक तो सूत्र याद कर लेना है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, सर ये होता है हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक आपको याद कर लेना है बच्चे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये होता है हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस वाई सॉरी प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 2xy। ठीक है बच्चे, एक आपको याद कर लेना है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, आपने कहा सर ये होता है हमारे पास में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी वाला x प्लस वाई, यानी कि हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² y प्लस 3xy²। ठीक है, एक होता है माइनस वाला। हाँ बच्चे आज कम बच्चे आए थे इन्हें, और होमवर्क में बच्चे आपको चैप्टर नंबर 2 आपका बहुपद वाला चैप्टर है एनसीईआरटी से, वो एक तो पूरा रिवाइज कर लेना है। दूसरा, आप लोगों का जो होमवर्क है वो आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर आ जाएगा। ठीक है, और वो आपको कर लेना है कि एक लिंक आएगा, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो एक क्वेश्चन खुलेंगे, वो क्वेश्चंस आपको वहीं पर सोल्व करके टिक लगा देना है, उनको सबमिट कर देना है जैसे कि आप पोल सेक्शन के अंदर करते हो। ठीक है, होमवर्क बच्चे आपको जल्दी ही आएगा, आज ही आ जाएगा। तो जैसे आप पोल सेक्शन के अंदर आंसर करते हो वैसे आपको हल करने के बाद में अपना ऑप्शन टिक कर देना है और उसको सबमिट कर देना है। अपने एसआरएन नंबर से ही क्लिक करके अंदर जाना है। ठीक है, कि आप अपने एसआरएन नंबर से ही एंटर करोगे होमवर्क वाली सीट पर, जो होमवर्क आप लोगों के पास में आएगी लिंक के थ्रू। ठीक है।